सो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये हमारे इस चैनल का 32nd वीडियो है जो कि आईएससी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे 4th चैप्टर बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स का फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि हम आरटीजीएस के मीनिंग एंड फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइस बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस इससे कि पहले हम मेन टॉपिक पे जाएं, मैं आपको इस चैप्टर का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूं कि ये चैप्टर आखिरकार है किस चीज पे। सो गाइस देखिए ये जो चैप्टर है ये बैंकिंग से रिलेटेड है। तो बैंकिंग जो है वो बहुत सालों से हो रही है एंड बहुत सालों में क्या हुआ है कि बैंकिंग को लेके बहुत सारे चेंजेस आए हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग के ऊपर नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हुए हैं, बैंकिंग में नए टेक्नोलॉजीज आते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स पास्ट में हुए हैं एंड ऐसे अपडेट्स अभी भी हो रहे हैं। सो ये चैप्टर जो है उन्हीं अपडेट्स के बारे में पढ़ता है कि बैंकिंग से रिलेटेड आखिरकार क्या क्या लेटेस्ट में चीजें चेंज हुई है, मतलब कि बैंकिंग में लेटेस्ट में क्या क्या चेंजेस अभी अभी आ चुकी है, क्या क्या चेंजेस अभी अभी बैंकिंग सेक्टर को लेके हुआ है। इसीलिए इसका नाम है बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स, मतलब कि बैंकिंग में अभी क्या क्या लेटेस्ट में ट्रेंड आया है, मतलब बैंकिंग में क्या क्या अभी लेटेस्ट में चल रहा है। सो यही इस चैप्टर का मेन एम है कि बैंकिंग में अभी क्या क्या चल रहा है, बैंकिंग में अभी लेटेस्ट में क्या क्या हुआ है उसको आपके सामने रखना। सो इस चैप्टर का जो पहले दो टॉपिक्स है वो है आरटीजीएस एंड एनईएफटी। सो आरटीजीएस एंड एनईएफटी को समझाने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाना चाहता हूं जिसके द्वारा आप आरटीजीएस एंड एनईएफटी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सो इस एग्जांपल में हम एक दुर्गा पूजा पंडाल को कंसीडर करते हैं। तो इस पंडाल के बाहर में अभी 50 लोग खड़े हैं जिनको अंदर जाके पंडाल का दर्शन करना है, अंदर में देवी माँ की मूर्ति को देखना है, उसके बाद सभी को बाहर आ जाना है। तो बाहर में 50 लोग खड़े हैं जिनको अंदर जाके पंडाल देखना है। तो अब हर एक आदमी को पंडाल देखना है एंड आप एक पूजा कमेटी के हेड हैं तो आपका काम बनता है कि आप हर एक आदमी को पूजा पंडाल देखने का मौका दें। तो आपका काम है कि आपको हर एक आदमी को पूजा पंडाल दिखाना है एंड हर एक आदमी को पूजा पंडाल देखने का मन है। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं? आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका में आप हर एक आदमी को बोलेंगे कि आप जाइए पूजा पंडाल देख के आइए, एंड दूसरे तरीकों में आप ग्रुप्स में लोगों को अंदर भेज सकते हैं एंड इससे भी उनको पूजा पंडाल देखने का मौका दे सकते हैं। सो हम पहले तरीके को देखते हैं। पहले तरीके में हम क्या करेंगे कि हम हर आदमी को बोल देंगे कि आपको जब मन हो आप जाइए अंदर में पंडाल देख के आइए। तो इसमें 50 के 50 लोग जो है वो पंडाल के अंदर में जाएंगे एंड उनको जब मन होगा वो देख के आ जाएंगे। तो पहला आदमी अंदर जाएगा, वो पंडाल देख के बाहर आ जाएगा, दूसरा आदमी अंदर जाएगा, वो पंडाल देख के बाहर आ जाएगा। ऐसे कर करके 40वां आदमी 50वां आदमी सब पूजा पंडाल के अंदर में जाएंगे एंड अपनी बारी से जितना उन्हें अच्छा लगता है वो पूजा पंडाल को देख के बाहर आ जाएंगे। तो इसमें हो क्या रहा है कि हर एक आदमी इंडिपेंडेंट है एंड वो अपनी मर्जी से पूजा पंडाल में जा रहा है, वो आराम से पूजा पंडाल को देख के बाहर आ जा रहा है। इसमें किसी को भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना हो रहा है कि मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा या फिर मुझे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। इसमें हर एक आदमी आराम से अपने तरीके से उसको जब मन हो रहा है वो अंदर जाके देख के बाहर आ जा रहा है। तो इससे भी हर एक आदमी पूजा पंडाल को देख ले रहा है एंड आपका 50 आदमी को पूजा पंडाल दिखाने का जो एम था वो भी पूरा हो गया है। अब इस तरीके से भी आपने पूजा पंडाल को दिखा लिया। अब आप एक दूसरा तरीका भी है जो कि अपना सकते हैं। इस तरीके में आप क्या कर सकते हैं कि आप ग्रुप्स में आदमी को बांट सकते हैं एंड ग्रुप्स में आदमी को बांट बांट के आप पूजा पंडाल दिखा सकते हैं। मतलब ये कि अगर 50 आदमी हैं तो आप 10-10 करके 5 ग्रुप्स बना सकते हैं जिसमें कि टोटल 50 आदमी देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप पहले ग्रुप को भेजेंगे एंड बोलेंगे कि आप जाके पूजा पंडाल देख के आइए एंड तब तक आप बाकी के 4 ग्रुप्स को रोक के रखेंगे। आप बाकी के 4 ग्रुप्स को बोलेंगे कि नहीं आप अभी नहीं जा सकते हैं, पहला ग्रुप को जाने दीजिए, वो जब पूरा पंडाल देख ले तब आप अंदर जा सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने पहले ग्रुप को पूजा पंडाल के अंदर में भेज दिया, वो पहला ग्रुप पूजा पंडाल का दर्शन करके बाहर आ गया। अब जब वो पूरा ग्रुप पूजा पंडाल को देख के आ गया तब आप
दूसरे ग्रुप को भेजेंगे, वो भी पूरा पंडाल देख के आ जाएगा, तब आप तीसरे ग्रुप को भेजेंगे, जब वो देख के आ जाएगा तब आप चौथे को भेजेंगे, जब चौथा देख के आ जाएगा तब आप पांचवें को भेजेंगे। तो आप ऐसे कर करके 5 ग्रुप्स में आदमी को भेज रहे हैं एंड इस केस में भी वो सारे के सारे लोग पंडाल को देख पा रहे हैं। तो आप दोनों तरीकों से पंडाल को दिखा पा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आप जो है आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही एक टाइम पे जाने दे रहे हैं एंड जब तक वो वापस ना आ जाए तब तक आप बाकी के सारे ग्रुप्स को रोक के रखे हुए हैं एंड जब वो ग्रुप आ जा रहा है तब आप दूसरे ग्रुप को जाने दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप ग्रुप बाय ग्रुप सभी आदमी को पंडाल देखने दे रहे हैं। सो ये जो दोनों केसेस में हमने देखा कि हम एक केस में सारे के सारे आदमी को एक ही बार में दे रहे हैं पंडाल के अंदर में कि आप जाइए, आपको जब मन हो रहा है तब आप देख के आइए, एंड दूसरे केस में जहां पे कि हम ग्रुप बाय ग्रुप भेज रहे हैं। इन्हीं दोनों तरीकों से मिलता जुलता है आरटीजीएस एंड एनईएफटी। तो आरटीजीएस जो है वो पहले तरीके से मिलता है एंड एनईएफटी जो है वो दूसरे तरीके से मिलता है। तो आपको आशा करता हूं कि ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा एंड अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया है तो आपको आरटीजीएस एंड एनईएफटी समझने में कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है। सो सबसे पहले आता है आरटीजीएस। सो आरटीजीएस का डेफिनेशन क्या कहता है कि आरटीजीएस और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज अ फंड्स ट्रांसफर सिस्टम इन विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट ऑन अ रियल टाइम एंड ग्रॉस basis. Transferring funds on a real-time basis means that the transaction of the funds is carried out as soon as it is received, and settlement on a gross basis means that the transaction is settled on a one-to-one basis without merging them with other transactions. RTGS simply means a funds transfer system in which funds are transferred instantly between bank accounts without merging them with any other transaction. RTGS facility is available to customers between 7 a.m. to 6 p.m. at a CBS-enabled bank branch. तो आरटीजीएस का डेफिनेशन से ही क्लियर हो जा रहा है कि ये हमारे उस प्रीवियस पॉइंट से मिलता जुलता है। तो आरटीजीएस क्या है? आरटीजीएस भी एक फंड्स ट्रांसफर का सिस्टम है जिसमें कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसों को भेजा जाता है एंड ये पैसे जिनको एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में भेजा जाता है ये एक रियल टाइम पे एंड एक ग्रॉस बेसिस पे भेजा जाता है। मतलब हम रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस पे पैसों को भेजते हैं। अब ये रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस क्या है? रियल टाइम का मतलब होता है कि जो फंड्स का ट्रांजैक्शन है उसको तभी कैरी आउट कर लिया जाता है जब उसे रिसीव कर लिया जाए। मतलब ये कि अगर मेरे बैंक को अभी अभी 50,000 रुपया का ट्रांजैक्शन करने का ऑर्डर आया है तो वो इस ट्रांजैक्शन को अभी के अभी सेटल कर देगा। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं इस ट्रांजैक्शन को 1 घंटा बाद या फिर 2 घंटा बाद करूंगा, आप 2 घंटा बाद आइए मैं तब करूंगा। वो ये चीज नहीं कर सकता है। मैंने अपने बैंक को बोला कि मुझे अभी 50,000 का ट्रांजैक्शन करना है तो वो अभी के अभी मेरे ट्रांजैक्शन के अमाउंट को एक्सेप्ट कर लेगा। ये होता है ट्रांसफरिंग फंड्स ऑन अ ग्रॉस बेसिस। मतलब ये कि अगर मैंने अपने बैंक को अभी अभी बोला है कि मुझे 50,000 का ट्रांजैक्शन करना है, सो इन दैट केस रियल टाइम का मतलब ये होगा कि जैसे ही मेरे बैंक को ये ऑर्डर मिलता है कि उसे फंड्स को ट्रांसफर करना है वो एट द सेम मोमेंट उस फंड्स का अमाउंट को रिसीव कर लेगा। मतलब ये कि अगर मैं अपने बैंक को अभी बोल रहा हूं कि मुझे 50,000 का ट्रांजैक्शन करना है तो मेरा बैंक अभी के अभी उस 50,000 के अमाउंट को एक्सेप्ट कर लेगा। मेरा बैंक मुझे ये नहीं बोल सकता है कि आप 1 घंटे बाद या फिर 2 घंटे बाद आइए, हम आपका ट्रांजैक्शन को तब एक्सेप्ट करेंगे। वो ऐसा नहीं कर सकता। उसको जैसे ही फंड्स ट्रांसफर का ऑर्डर मिलता है उसे तभी के तभी अमाउंट को लेना पड़ेगा। तो ये होता है ट्रांसफरिंग ऑन अ रियल टाइम बेसिस। एंड ट्रांसफरिंग ऑन अ ग्रॉस बेसिस का मतलब क्या होता है कि ट्रांजैक्शन को एक ही बार में सेटल कर दिया जाता है 1-to-1 बेसिस में। मतलब उस ट्रांजैक्शन को किसी दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ नहीं मिलाया जाएगा। मतलब ये कि अगर मैंने अपने बैंक को बोला है कि आप मुझे अभी 50,000 का ट्रांजैक्शन करके दीजिए तो वो उस ट्रांजैक्शन को किसी और ट्रांजैक्शन के साथ मिलाकर नहीं कर सकता है। मेरा 50,000 का ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर ट्रांजैक्शन उसी टाइम पे होगा। मेरा बैंक मुझे ये नहीं बोल सकता है कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, अभी 1 लाख का ट्रांजैक्शन भी किसी और कस्टमर के थ्रू हमें आने वाला है, हम आपका एंड उसका ट्रांजैक्शन को मिला देंगे। ऐसा वो बैंक नहीं कर सकता है। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब ही होता है कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो बिना किसी और ट्रांजैक्शन के साथ मर्ज हुए, बिना किसी और ट्रांजैक्शन के साथ मिले कैरी आउट हो जाना चाहिए। सो आरटीजीएस का मतलब क्या होता है कि आरटीजीएस एक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि पैसा जो होता है वो एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाता है। मतलब
ये कि मेरा बैंक मुझे वेट नहीं करवाएगा कि आप 1 घंटे बाद या फिर 2 घंटे बाद आइए। जैसे ही बैंक को ऑर्डर मिलता है वो तभी मेरे पैसों को सेटल कर देगा। एंड इसमें जो दूसरा बात है वो ये है कि इसमें फंड्स का ट्रांसफर जो है वो किसी और ट्रांजैक्शन के साथ मिलके नहीं किया जाता है। अगर मेरा बैंक मेरा ट्रांजैक्शन आरटीजीएस के थ्रू कर रहा है तो वो किसी और ट्रांजैक्शन के साथ मेरा बैंक ट्रांजैक्शन को नहीं मिला सकता है, उसे मेरा ट्रांजैक्शन को इंडिपेंडेंटली करना होगा। जैसा कि हमने अपने उस एग्जांपल में देखा था कि उसमें हर एक आदमी अपने मर्जी से जा रहा था एंड वो इंडिपेंडेंट होके जा रहा था, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। तो इन द सेम मैनर यहाँ पे भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो किसी और ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली कैरी आउट हो जाते हैं। तो आरटीजीएस का सिंपल मतलब यही हुआ कि इंस्टेंटली फंड्स ट्रांसफर सिस्टम है ये, जिसमें कि बिना किसी और ट्रांजैक्शन के साथ फंड्स को मर्ज किए फंड्स का ट्रांजैक्शन कैरी आउट होता है एंड जैसे ही फंड्स का रिसीव होने का ऑर्डर मिलता है फंड्स वैसे के वैसे ही ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ये जो आरटीजीएस का फैसिलिटी है ये कस्टमर्स को सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मिलता है। एक सीबीएस इनेबल्ड बैंक ब्रांच है, मतलब एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस इनेबल्ड बैंक ब्रांच में ही आरटीजीएस का फंक्शन आपको मिल सकता है। आरटीजीएस आप एक सीबीएस इनेबल्ड बैंक ब्रांच से ही ले सकते हैं सुबह के 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ आरटीजीएस। सो द फीचर्स ऑफ आरटीजीएस आर एज फॉलोज। पहला फीचर है फास्ट एंड इमीडिएट फंड्स ट्रांसफर सिस्टम। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि आरटीजीएस इज अ फास्ट फंड्स ट्रांसफर सिस्टम। द सेटलमेंट ऑफ आरटीजीएस ट्रांजैक्शन इज डन एट वंस एंड सेपरेट विदाउट मर्जिंग इट विद एनी अदर ट्रांजैक्शन। द ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस विदाउट डिलेस और लॉन्ग प्रोसेसिंग पीरियड्स। दिस मेक्स इट अ रिलायबल फंड्स ट्रांसफर मेथड व्हेन द ट्रांसफर नीड्स टू बी मेड इमीडिएटली और ऑन द सेम डे। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि आरटीजीएस एक फास्ट फंड्स ट्रांसफर सिस्टम है, मतलब ये कि इसमें जो पैसों का लेन देन होता है वो जल्दी हो जाता है, उसमें देरी नहीं होती है। सो आरटीजीएस इज अ फास्ट फंड्स ट्रांसफर सिस्टम। द सेटलमेंट ऑफ आरटीजीएस ट्रांजैक्शन इज डन एट वंस एंड सेपरेट विदाउट मर्जिंग इट विद एनी अदर ट्रांजैक्शन। इसका ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी में होता है एंड किसी और ट्रांजैक्शन के साथ मिलके नहीं होता है। द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस विदाउट डिलेस और लॉन्ग प्रोसेसिंग पीरियड्स। एंड ट्रांजैक्शन में डिलेस नहीं होता है, जैसे ही मैंने अपने ट्रांजैक्शन का ऑर्डर रखा बैंक वैसे ही ट्रांजैक्शन को कैरी आउट कर देती है। दिस मेक्स इट रिलायबल फंड्स ट्रांसफर मेथड। एंड ये जो है इसे एक रिलायबल मेथड बना देता है जब हमें पैसों को जल्दी में ट्रांसफर करना है या फिर उसी दिन में ट्रांसफर करना है। मतलब ये कि अगर मुझे आज ही के आज पैसा ट्रांसफर करना है तो मैं उसे आरटीजीएस के थ्रू आसानी से कर सकता हूं। तो ये फीचर बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है। अगला फीचर है नो पेमेंट ऑफ ट्रांसफर फीस टू बी मेड बाय द डिपॉजिटर। इन ऑर्डर टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शंस आरबीआई हैज रिमूव्ड पेबल ट्रांजैक्शन फीस फॉर द आरटीजीएस ट्रांजैक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बैंक। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस करने के लिए हमें कोई भी चार्जिंग फीस या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन फीस देने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने जो है डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जितना भी ट्रांजैक्शन फीस, जितना भी चार्ज हमें देना पड़ता था आरटीजीएस को कैरी आउट करने के लिए, उसको हटा दिया है। तो ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एंड एक बहुत एडवांटेजियस फीचर है कि हमें अगर आरटीजीएस करना है तो हमें कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, हम बिना चार्ज दिए ही आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट कर सकते हैं। जो अगला पॉइंट है वो है हेल्पफुल इन कैरिंग आउट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आरटीजीएस फंड्स ट्रांसफर मेथड इज दैट इट इज वेरी हेल्पफुल इन कैरिंग आउट हाई वॉल्यूम बिजनेस ट्रांजैक्शंस। द मिनिमम ट्रांसफरेबल अमाउंट ऑफ अ ट्रांजैक्शन थ्रू द आरटीजीएस सिस्टम इज ₹2 lakh and there is no limit as to the maximum transferable amount. This makes it a popular method among customers who make such type of transactions. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ये जो आरटीजीएस सिस्टम है ये हाई वॉल्यूम बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है तब जब हमें हाई वॉल्यूम या फिर ज्यादा डिनोमिनेशन वाले ट्रांजैक्शन करने होते हैं। मतलब ये कि अगर हमें ज्यादा पैसों का लेन देन करना है तो उस टाइम आरटीजीएस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो मिनिमम अमाउंट जो कि ट्रांसफर होगा वही 2 लाख रुपया है। तो अगर इसमें जो मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर होगा वही 2 लाख रुपया है तो ये तो हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन करने के लिए एडवांटेजेस
तो जरूर होगा। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आरटीजीएस फंड्स ट्रांसफर मेथड इज दैट इट इज वेरी हेल्पफुल इन कैरिंग आउट हाई वॉल्यूम बिजनेस ट्रांजैक्शंस। द मिनिमम ट्रांसफरेबल अमाउंट ऑफ अ ट्रांजैक्शन थ्रू द आरटीजीएस इज ₹2 लाख एंड देयर इज नो लिमिट एज टू द मैक्सिमम ट्रांसफरेबल अमाउंट। ये पॉइंट यही कहता है कि हमें जो है 2 लाख रुपया मिनिमम ट्रांसफर करना होता है एंड हमें हाई वॉल्यूम जितना हम ट्रांसफर करना चाहे हम उतना कर सकते हैं। तो ये बात आरटीजीएस को एडवांटेजियस बना देता है तब जब हमें बहुत हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन करने होते हैं। जब हमें ज्यादा पैसों का लेन देन करना होता है तब हम आरटीजीएस के द्वारा उसे आसानी से कर सकते हैं। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि आरटीजीएस इज अ हेल्पफुल मेथड व्हेन वी नीड टू डू हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस। अगला पॉइंट है सेफ एंड सिक्योर विद आरबीआई बैंकिंग। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि आरटीजीएस इज वन ऑफ द सेफेस्ट मेथड्स ऑफ फंड्स ट्रांसफर अवेलेबल एज दिस इज बैक्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस ensures that it is a legal funds transfer system. The computers and servers managing such transfers are strong and safe from many hacking technologies. This makes it a secure way of banking where customers are safe from frauds, scams, etc. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि आरटीजीएस जो है वो एक बहुत सेफ एंड सिक्योर फंड्स ट्रांसफर मेथड है। आरटीजीएस जो है उसमें सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बैकिंग आरबीआई के द्वारा होता है। इसमें जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें होती हैं वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है तो इसकी वजह से ये जो सिस्टम है ये एक सिक्योर सिस्टम बन जाता है। एंड इन एडिशन टू दिस जो मशीनरी इसे ऑपरेट करती है, जो कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स से इसको ऑपरेट किया जाता है वो बहुत सारे हैकिंग टेक्नोलॉजी से सेफ होते हैं, वो बहुत सारे हैकर्स से सेफ होते हैं। उसमें जो है हैकिंग इतना आसानी से नहीं की जा सकती है। तो क्योंकि उसमें हैकिंग इतनी आसानी से नहीं की जा सकती है सो बिकॉज ऑफ दिस ये सेफ अच्छा खासा हो जाता है। एंड इन एडिशन टू दिस इसमें स्कैम्स, फ्रॉड्स इसका भी चांसेस बहुत कम होता है। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि आरटीजीएस के द्वारा अगर हम पैसों का लेन देन करते हैं तो इससे जो है हमें एक सेफ एंड सिक्योर सिस्टम मिलेगा फंड्स ट्रांसफर करने का, जो कि हमें बहुत सारे हैकिंग टेक्नोलॉजी से बचा के रखेगा। एंड इसमें स्कैम्स एंड फ्रॉड्स का भी जो चांस है वो बहुत कम होगा। जो अगला पॉइंट है वो है इररिकवरेबल ट्रांसफर्स। द ट्रांजैक्शंस अंडर आरटीजीएस सिस्टम आर फाइनल एंड इररिकवरेबल। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि आरटीजीएस के अंदर में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो फाइनल होते हैं एंड वो इररिकवरेबल होते हैं। मतलब ये कि अगर हमने आरटीजीएस के थ्रू एक ट्रांजैक्शन कर लिया है तो वो फाइनल होगा, हम उसे वापस से नहीं ला सकते। मतलब ये कि अगर हमने आरटीजीएस में 50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया है तो हम 50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन को वापस नहीं ला सकते। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हमें मेरा पैसा वापस कर दीजिए, वो वैसा नहीं हो सकता है। हम अगर आरटीजीएस के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन इररिकवरेबल होगा, हम उसे वापस नहीं ला सकते हैं। जो अगला पॉइंट है वो है नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी थर्ड पार्टी। ये पॉइंट क्या कहता है कि द फंड्स ट्रांसफर इन दिस मेथड टेक्स प्लेस ऑन अ 1-to-1 basis, which means that the funds transfer takes place only between the two parties involved, that is between the depositor and the receiver. No third party is involved and the payment is made to the receiver at once and separate without merging it with any other transaction. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि आरटीजीएस में किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आरटीजीएस में अगर हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट लीस्ट होता है, उसमें किसी भी थर्ड पार्टी को आने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो पैसों का ट्रांसफर होता है वो सिर्फ डिपॉजिटर एंड रिसीवर इन्हीं दोनों के बीच में होता है। हाँ, इसमें बैंक जरूर आता है लेकिन वो सिर्फ एक इंटरमीडिएरी है जो कि डिपॉजिटर को रिसीवर के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। सो यहाँ पे क्या बात आ जाता है कि डिपॉजिटर एंड रिसीवर इन्हीं दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं, कोई भी तीसरा आदमी यहाँ पे नहीं आता है। इसमें किसी भी तीसरे आदमी का इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसमें सिर्फ डिपॉजिटर एंड रिसीवर ही कंसर्न होते हैं। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस उन दोनों के बीच में आरटीजीएस के थ्रू हो रहे हैं। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में
अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।